बिहार में शराबबंदी को लेकर भले ही सरकार के कई दावे हों, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या वाकई में बिहार में शराबबंदी सफल है, और अगर सफल है तो फिर ये लगातार विपक्ष का दावा क्यों किया जा रहा है। विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार को क्यों घेरा जा रहा है कि बिहार में राजस्व की कमी, और कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक खास करके शराबबंदी को लेकर समीक्षा की जानी चाहिए, ये सवाल क्यों आ रहा है। अब इसी बीच में आपको बताने वाले हैं कि शराबबंदी को लेकर भले ही 10 साल हो गए, लेकिन शराबबंदी को लेकर लगातार विपक्ष अगर आवाज उठा रहे तो उसके पीछे के कई रीजन है, और इसमें सरकार के अधिकारी भी इस बात को लेकर खुलासा करते रहे। आपको बता दें कि बिहार में एक दो नहीं बल्कि ऐसे कई हजार मामले आए हैं जहां पर शराबबंदी के बाद से सूखे नशे के मामले बढ़े हैं। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। यहाँ तक कि शराबबंदी में युवा तक, छोटे छोटे बच्चे तक शामिल हुए हैं, और इसके पीछे के कई कारण। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में कुछ महिलाओं को जब उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ा, और फिर जब खुलासा हुआ कि किस तरीके से महिलाओं के द्वारा जो है वो यूपी के माध्यम से शराब लाया जाता था और 3 का 5 किया जाता था, यानी 1000 रुपए के शराब के बोतल को 5000 6000 तक बेचा जाता था। क्या कुछ पूरा मामला है आपको बताएं, उससे पहले आप बुलेटिन न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राजपाठ। मुजफ्फरपुर से शराबबंदी कानून को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में गिरफ्तार 5 महिला शराब तस्करों से पूछताछ के दौरान ऐसे खुलासे किए जिसने बिहार में शराबबंदी की पूरी तरीके से पोल खोल दी। जानकारी के अनुसार मंगलवार को उत्पाद विभाग की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के पताही इलाके में कार्रवाई करते हुए 5 महिलाओं को शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश से शराब लेकर पहले छपरा पहुंची और वहां से ऑटो में सवार होकर मुजफ्फरपुर आ रही थी। बताया गया कि महिलाओं ने शराब को इस तरह से छिपा कर रखा था कि जिस ऑटो से वो यात्रा कर रही थी उसके चालक को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। ताकि उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सभी महिलाओं को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान जब महिलाओं ने बताया तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। महिलाओं ने बताया कि वे मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के अखाड़ा घाट की रहने वाली हैं। उन्होंने दावा किया कि आर्थिक तंगी के कारण वो इस धंधे में जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के अनुसार कुछ लोग उत्तर प्रदेश से शराब खरीदकर मुजफ्फरपुर में बेचते थे, जबकि कुछ महिलाओं को केवल शराब की खेप पहुंचाने के एवज में 1000 रुपये तक दिए जाते थे। गिरफ्तार महिलाओं ने यह भी दावा किया है कि उनके इलाके में सिर्फ 5 महिलाएं ही नहीं बल्कि कई अन्य ऐसी महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं जो शराब के अवैध कारोबार में शामिल हुई हैं। उनके इस बयान के बाद से स्थानीय स्तर पर शराब तस्करी के नेटवर्क को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। साफ तौर पे है कि महिलाओं द्वारा पूछताछ में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग अब उनके बयान के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है। यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि शराब की सप्लाई चेन में कौन कौन लोग शामिल हैं, किस तरीके से बिहार में 3 का 5 किया जा रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री और तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साफ तौर पे है कि शराबबंदी को लेकर भले ही सरकार के दावे हों, ऐसा दिख रहा है कि ये दावे महज एक कागजी हैं, क्योंकि जिस तरीके से शराबबंदी में युवा हो या महिला हो उसकी तस्करी में जुड़ते चले जा रहे हैं। इन 5 महिलाओं ने जो इस तस्करी के पीछे की वजह बताई वो आर्थिक तंगी बताई, यानी कि क्या आर्थिक तंगी की वजह से भी शराबबंदी को लेकर जो सरकार के दावे हैं वो कमज़ोर हैं। क्या बिहार में रोजगार को लेकर के, पलायन को लेकर गंभीरता से सरकार को सोचनी चाहिए, और ख़ास करके युवा जो खास करके युवा सूखे नशे में ग्रस्त हैं उनके लिए सरकार को खासकर कानून बनाना चाहिए और सख्त इसको पाबंदी करना चाहिए। पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करें। फिलहाल बने रहें, देखते रहें बुलेटिन न्यूज टीवी।